हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अंकित जायसवाल है और मैं प्रयागराज इलाहाबाद का रहने वाला हूं। और आज मैं आपको गॉल ब्लैडर स्टोन, जिसे कॉलीलिथियासिस भी कहा जाता है या गॉल स्टोन भी कहा जाता है, उसके बारे में जानकारी दूंगा। गॉल ब्लैडर एक पाउच की तरह होता है जो लीवर के नीचे पाया जाता है, जिसका काम बाइल को स्टोर करना होता है। जब यह बाइल गॉल ब्लैडर में जम जाता है, तब पथरी बनना गॉल ब्लैडर में शुरू हो जाता है। गॉल ब्लैडर में अगर किसी व्यक्ति को पथरी है तो उसके अंदर ये सिम्टम पाए जाएंगे। पेट के दाहिने तरफ ऊपर हिस्से में दर्द होता है। खाना खाने के बाद दर्द होता है, खासकर ऑयली मसालेदार खाना खाने के बाद। जी मचलाना, उल्टी, गैस बनना, पेट फूलना, दाहिने तरफ हिस्से में ऊपर की तरफ कंधे में दर्द जाना, बुखार आना, अत्यधिक पेन होना, पीड़ा होना पेट में, ये लक्षण पाया जाता है जिनके पेट में गॉल ब्लैडर स्टोन होता है। गॉल ब्लैडर स्टोन का कारण होता है पैदल कम चलना, स्पाइसी मसालेदार चीज़ें ज़्यादा खाना, ऑयली फूड ज़्यादा खाना, फैमिली हिस्ट्री में गॉल ब्लैडर का किसी को रहा हो, फैमिली हिस्ट्री में हाई कोलेस्ट्रॉल होना, फैमिली हिस्ट्री होना, डायबिटीज़ होना, ये सब कारण होता है गॉल ब्लैडर स्टोन होने का। गॉल ब्लैडर में अगर आपके स्टोन है तो इसको कैसे पता करेंगे? इसको आप होल एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड के द्वारा ही इसको पता किया जा सकता है कि क्या साइज़ है गॉल ब्लैडर में स्टोन का। जनरली गॉल ब्लैडर स्टोन, जिसे कॉलीलिथियासिस भी कहा जाता है, इसका एकमात्र इलाज जनरली कॉलीसिस्टेक्टोमी होता है, जिसमें सर्जरी के द्वारा गॉल ब्लैडर को रिमूव कर दिया जाता है। लेकिन बहुत ही कम केसेस में, मतलब 5% 4% केसेस में इसको देखा जाता है कि अगर स्टोन का साइज़ 1 से 3 mm तक रहता है तो इसको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा या कुछ मेडिसिन एलोपैथिक्स में भी आती हैं, जिसके द्वारा इसको कम किया जा सकता है। इसको स्लज मतलब पाउडर के फॉर्म में इसको बनाया जा सकता है, कर दिया जाता है। अगर आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पूड़ी, पराठा, चिकना, तेल, घी, मक्खन, पकोड़ा, समोसा, नॉनवेज से दूर रहना है। जितना ऑयली सामान से आप दूर रहेंगे उतना आप सुरक्षित रहेंगे। आप जब भी मसालेदार चिकना सामान आप जब भी खाएंगे तो आपके पेट में गैस, पेट में दर्द, ऐंठन, पेट फूलना, ये सब दिक्कतें आपको आ सकती हैं। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए बताने जा रहा हूँ। पहली दवा है चिरिडोनियम, दूसरी दवा है कार्डुअस, तीसरी दवा है बर्बरिस वल्गरिस, चौथी दवा है लाइकोपोडियम। और अगर पेट में दर्द बना रहता है गॉल स्टोन में तो आप कोलोसिंथ और बेलाडोना का भी सेवन कर सकते हैं। तो इन मेडिसिन के द्वारा आप, यदि स्टोन 1 से 3 mm तक है, तभी इन मेडिसिन का सेवन करिए। अगर किसी पेशेंट को पेट में दर्द, उल्टी, जी मचलाना अत्यधिक है तो इसको जल्द से जल्द रिमूव करवा लेना चाहिए। अगर इसको ज़्यादा समय तक रखने से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं कि पेट में कैंसर हो जाता है गॉल ब्लैडर के पास, तो इसको जल्द से जल्द रिमूव करवा लिया करिए। गॉल ब्लैडर फटने का चांसेस भी होता है, जिसके वजह से पेट के अंदर इन्फेक्शन फैल सकता है, पस फॉर्मेशंस हो सकते हैं। तो इसको नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लेकर इसको रिमूव करवा लीजिए। एक केस मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसमें इस बच्ची को पहले लीवर एब्सेस हुआ था, उसके बाद उसके पेट में गॉल ब्लैडर स्टोन हो गया था 2.5 mm का, और कुछ मेडिकेशंस के बाद, होम्योपैथिक मेडिसिन के बाद वो डिज़ोल्व हो गया। और फिर बाद में भी मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया उसका, और वो कहीं भी वो रिपोर्ट में नहीं दिखा। तो अगर आपका पथरी गॉल ब्लैडर में छोटा है तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऑयल फ्री खाना कम से कम 3 से 6 महीना आपको खाना है, ठीक है। और कुछ मेडिकेशंस करिए, अगर होता है वो आपको सूट किया तब तो आपके लिए बेहतर है, नहीं तो फाइनली आपको ऑपरेशन तो करवाना ही है।